वेलकम बैक नाजरीन अहमद जवाद साहब से गालबोल जारी है। अहमद जवाद साहब, अब आपने जो बात की ब्रेक से जाने से पहले, वो उसमें कहा बयानियाँ, आवाम की सोच, आवाम का झुकाव, आवाम की हमदर्दियाँ आप खान साहब के साथ जा रही हैं, पर आपके ख्याल में क्या नून लीग के वोटर पीटीआई के साथ सपोर्ट करना शुरू हो गए? आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के सपोर्टर वोटर अब बयानिए की रद्दोबदल से वो इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू हो गए? इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में हर रोज़ तकरीबन 16-17 हज़ार बच्चे जो हैं वो 18 साल की उम्र को पहुँच रहे हैं, वोटर बन रहे हैं। ये फ्रेश है, इसका कोई ख़ास ताल्लुक किस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होता। ये ज़रूर है कि 14-15 साल का बच्चा आजकल जो है ना वो सियासी आगाही सोशल मीडिया से ले रहा है और 18 साल तक वो काफ़ी हद तक ले चुका होता है। अब इसमें 90% अगर वोटर जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, तो ये फिर एक इस यूथ का एक इम्प्रेशन है कि जो वो मोरूसी सियासत को एक्सेप्ट नहीं करते, या एक बयानिया इमरान खान ने चोर डाकू का जो क्रिएट किया उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये चोर डाकू हैं तो हमने नहीं इनके साथ जाना, मोरूसियत पे हमने नहीं जाना, या अमेरिका की ये गुलामी करते हैं हमने नहीं जाना। तो ये तो बयानी की कामयाबी होती है। उसके बाद ये है कि 14 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं, ये पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उस 70% है उसका। अब ये 70% लोग जो हैं ये अपनी तमाम मालूमात सोशल मीडिया से लेते हैं, 100%। ये मीडिया से भी नहीं लेते, ना किसी अखबार से लेते हैं, ना किसी टीवी चैनल से लेते हैं। ये 70% आबादी है 14 से लेके 35 साल तक की उम्र के। अब आप मुझे ये बताएं कि ये अगर 35 साल का भी अगर आप बच्चा ले लें, तो उसने जब आंख खोल ली है तो उसकी अपनी उम्र क्या होगी, ठीक है? और या जब उसको शऊर आना शुरू हुआ, जब उसको शऊर आना शुरू हुआ तो उसने तो एक ही चीज़ देखी कि यहाँ पे चोर डाकू, करप्शन, इल्ज़ामात, ये वो, फिर बीच में एक शख्स है वो बात कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, वो एहतसाब की बात कर रहा है, इंसाफ की बात कर रहा है। तो ये जनरेशन जो है, ये इन्होंने एक इंस्पिरेशन जो है ना वो इस लीडर से लेनी शुरू कर दी, इमरान खान से। हाल में आवाम की यादाश्त कमज़ोर है, क्योंकि आपको याद होगा इमरान खान साहब जब आप हिस्सा थे, इमरान खान साहब ने कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 24,000 नौकरियां चली, बहुत बातें की है। इमरान खान साहब ने अब 4 लाख घर दूंगा, यहाँ पे 1.5 लाख घर तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिए, इस्लामाबाद में भी तोड़ दिए, तादाद शायद मैं आगे पीछे बता रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, उधर साहिवाल का वाक़या हो गया, उधर मरी का वाक़या हो गया। तो आपके ख्याल में आवाम की यादाश्त कमज़ोर है, वो वाक़यात भूल गई है? मैं बताता हूँ, देखिए पीटीआई के ज़्यादातर वोटर कारकुन ये कहता है कि खान साहब से गलतियां हुई हैं लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और सीखेंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि खान साहब को काम नहीं करना, मतलब अवाम तजुर्बाती ट्रायल में चलते गए, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई। कहने का मकसद ये है कि अवाम उनको ये स्पेस देने की, ये लर्निंग स्पेस देने के लिए तैयार है। अब मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं अगर अवाम तैयार है? मतलब ये भी बयान सही है कि इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव डालने की कोशिश करें, हमारे अदारों के खिलाफ नैरेटिव डाल रहे हैं, उन्हीं अदारों के खिलाफ नैरेटिव डाल रहे हैं अवाम के जहन में जो हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी को देख रही हैं, जो हमारे अमन को कायम रख रही हैं। ये तासुर देना सही है खान साहब का? देखिए ये तो कोई तासुर पहली दफ़ा नहीं है। वोट को इज्जत दो क्या था, बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी मियां नवाज शरीफ की तरफ से। गुजरांवाला में जब उन्होंने तकरीर की थी तो बहुत सारे लोग शॉक हो गए थे। वो देखें, वो तो सिलसिला स्टार्ट हो गया और उसकी देखें, अब आपने इंडियन चैनल लगा के देखें, इमरान खान साहब का बयान ये चल रहा है जी कि वो देखें हम तो कुछ नहीं कर सके, इमरान खान साहब कर गए। रिसेंट पास्ट में अगर हम देखते हैं तो वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा है और न्यूट्रल का भी नारा लगा है। यानी दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इदारों के ऊपर इल्जामात लगाए, काफी नहीं है मेरा ख्याल। और उसमें ये वजह इसको क्या है, इसकी वजह यह है कि अदारों की सियासत के अंदर मदाखलत जो है उसका तासुर बढ़ता जा रहा है, जबकि इदारों ने वजाहत कर दी कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे। अगर तो आप ये समझते हैं कि एक आप उससे किस तरह की स्टेटमेंट चाहते हैं, आप उससे किस तरह की जस्टिफिकेशन चाहते हैं? देखें, एक तो वजाहतों से अगर दुनिया में बयानिए आप चाहते हैं हलफनामा लिख के दें वो लोग? नहीं ना, हलफनामा भी आप क्या उल्टे भी खड़े हो जाएं। देखें, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि अगर एक मुल्क की तारीख में कभी भी कोई ट्रेजिडी जो है उसके हवाले से हक़ाइक़ सामने नहीं आते, तो आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में अब आप आवाम को वजाहतें दे के, हल्फनामे दे के, उनसे माफ़ियाँ मांग के, उनकी मिन्नतें करके आप अपना बयानिया नहीं बना सकते। तो ये अब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। एक ज़माना था दुनिया में कहीं पे भी अदारे के लिए, किसी भी अदारे के लिए, किसी भी मुल्क के अंदर
चंद मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कर लेना, चंद कॉलमनिस्ट को कंट्रोल कर लेना, चंद एंकर्स को कंट्रोल लेना, के लिए किया जाता मुझे है। नहीं पता, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं असल में हूँ। उनके थिंक टैंक में बैठ के कभी मैंने देखा नहीं कि वो मुल्क की सलामती के, मैं भी नहीं बैठा, मतलब मुझे नहीं पता इस अल्फाज को अगर रोका जाता है कि मुल्क के खिलाफ कोई लैंग्वेज यूज करता है, चाहे नवाज शरीफ गुजरांवाला में जलसे में कहता है, उसको रोका जाता है तो बुरी बात तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि अगर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो है वो किसी नो कॉन्फिडेंस में या पार्लियामेंट में वोटिंग के दौरान अगर कोई अरेंजमेंट कर रहा है वो मुल्क की सलामती के लिए या नहीं है, मुझे नहीं पता। इसका आपको पता होगा। नहीं, अगर वो कर रहा है तो वजाहत करनी चाहिए, नाम लेने चाहिए। उन्होंने तो कहा कि हमने तो सब खत्म कर दी मुदाखलत। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। आप ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि सेक्टर कमांडर है इसमें बोल रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा ये। ये तो आपके सारे सियासतदान जो हैं, ये जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून के लोग, वो जो इमरान खान साहब कहते थे मेरा कोरम पूरा कराने के लिए कोई आते थे, उस वक्त इमरान खान को वो अच्छे लगते थे। आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी इस बात को मैं मुकम्मल कर दूं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स बाकायदा सेक्टर कमांडर का नाम लेके, उसका डेजिग्नेशन लेके ये कहते थे कि ये सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने ये रोल अदा किया। ठीक है, फिर जब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि फिर इनके लिए नो कॉन्फिडेंस आनी शुरू हुई और इनके लिए जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वो मदद आना शुरू, गैबी इमदाद कहते हैं ना इसको, पाकिस्तान में गैबी इमदाद तो आती है, मानना चाहिए आपको कि वो सेनेट का इलेक्शन हो या नो कॉन्फिडेंस हो या मेजॉरिटी को अलायंसेस करना हो ना। सर दोगलापन है ना। अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट मिले तो इमरान खान साहब करे अच्छी है, अगर नून लीग को सपोर्ट मिले अच्छे, तो इसका मतलब ये दोनों पार्टियां एक्सपोज हो चुकी हैं और जाहिर हो चुकी हैं, ये दो आवाम को धोखा दे रही हैं। इसको देखें, इसको इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि जहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री सियासत में मुदाखलत करे, किसी को सपोर्ट करे, तो वो तरक्की करता हुआ इंडोनेशिया या टर्की या साउथ कोरिया बन जाए। ठीक है, जिन ममालिक में जब सियासत जर्नैलों के हाथ में जाती है या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जाती है, वो फिर या तो नॉर्थ कोरिया बनते हैं या बर्मा बनते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ तो ये सूरत हाल नहीं है आपके ख्याल में? आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं यहाँ की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। यहाँ की सूरत हाल ये है कि नहीं, यहाँ की सूरत हाल ये है कि आज ये मुल्क की औकात ये है कि $1 बिलियन IMF दे दे तो उसकी बात माननी पड़ेगी, चाइना दे दे उसकी बात माननी पड़ेगी। वही IMF है जिसके बाद शरायत। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं पहले। अगर उसको सऊदी अरब दे दे तो उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा ना हम किस हद तक हैं, तो मैंने हद बताई है आपको कि इस वक्त $1-2 बिलियन पे हमारी हद है कि ये $2 बिलियन मिल जाएं तो हम लोग फाइनेंशियली सरवाइव कर सकते हैं। अगर ये $1-2 बिलियन ना मिले तो हम जो है बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी हालत है, ये तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी के प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में अहमद जवाद साहब सां मुल्क जी सियासी सूरत हाल ऐं हुन जे सियासी जेको कैरियर रहे उन वाले सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर राज़ कंदासीं।